जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट 2। यानी कि इससे पहले मैं यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 वीडियो थ्योरी का और 1 वीडियो प्रैक्टिस सेट का डाल चुका हूं। जिन तीनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप यदि उन वीडियो को देखना चाहे तो चूँकि थ्योरी है तो बेसिक कंसेप्ट होगा ही, थ्योरी के बिना तो सवाल होता नहीं, तो उनको आप देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए कि मैं जो यहाँ सवाल अब बताऊँगा आगे वो बिल्कुल ही इस वे में बताऊँगा कि आपको ये अनुभव नहीं होगा कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा। बिल्कुल इस वे से चलेगा कि विदाउट थ्योरी का भी आप इजीली समझेंगे, और मैं उस तरीक़ा से उस पैटर्न से बताने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें मैं बता दे रहा हूं कि पार्ट 1 का ये प्रैक्टिस सेट जो डाला है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक उसमें ख़त्म कर दिया हूं। यानी कि अब ये पार्ट 2 जो है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 से अभी स्टार्ट करूंगा और यही 9-10 तक चलेगी, तो आप इसे ध्यान से देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका स्लाइड लगा हुआ है, तो एक बार आप भी क्वेश्चन देखिए और हम भी क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इजी हो। तो चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन को हम फिर से री कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को यदि हम 550 रुपया में बेचते हैं तो जो हानि होती है वो जो है 850 रुपया में 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा होता है। तब बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 550 रुपया में बेचने पर हमें हानि होगा। कितना हानि होगा ये पता नहीं है। जितना हानि होगा, अगर हम 850 में बेचें तो उसका आधा हमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि 850 में बेचने पर जो लाभ होगा उसका 2 गुना हानि, तो 2 गुना हानि तो उसका 2 गुना का आधा लाभ हो गया। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये बहुत ही इजीली फैंटास्टिक क्वेश्चन है। आप इसे देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही इजी वे में। कि आप यहाँ देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु को 550 में बेचने पर, यानी कि अगर हम उसको 550 में बेचेंगे तब हमें जो है हानि होगा। हमें कितना का हानि होगा कि आप जानते हैं कि एक्स का हानि होगा, एक्स का, और ये हानि हो रहा है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं। क्यों माइनस लगा दे रहे हैं कि चूंकि ये हानि हो रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि यदि इसी को हम 850 में बेचे तो हमें आधा लाभ होगा। 850 में बेचे तो लाभ होगा, कितना होगा, आधा। तो हम ये कह सकते हैं कि आधा लाभ होगा, इसका मतलब 2 गुना हानि। ये वही बोल रहा है कि हुए लाभ का आधा है, यानी कि हानि आधा है तो लाभ कितना, हानि आधा है। हानि इसमें हुए लाभ का आधा है, हानि आधा, तब क्या हो जाएगा, लाभ 2 गुना। तो लाभ को हम क्या कर दे रहे हैं, 2x कर दे रहे हैं, लाभ को 2x कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, बीच के डिफरेंस। तो आप जानते हैं कि -x, यानी कि मान लीजिए सपोज कीजिए -1 और -1 से लेकर के +2, इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ बीच में 0 आता है, बीच में 0 आता है तो 2 1 और पीछे जाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस 3 हो गया। ये भी वही कह रहा है कि -x और +2x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है। तो ये माइनस आपको समझने के लिए सिर्फ लगाए हैं कि ये हानि वाला है, न कि ये माइनस सिंबल का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हानि वाला माइनस है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3x, क्या लिख सकते हैं, 3x। तो और देख लीजिए यहाँ पर 550 और 850, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 300 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 300 का। तो यदि हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो सीधा सीधा x का वैल्यू 100 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 100, x बराबर 100। अभी x बराबर 100 आया। फिर क्या बोल रहा है कि CP निकालने के लिए, तो आप जानते हैं कि CP बराबर फार्मूला क्या, क्रय मूल्य, हाँ, CP बराबर फार्मूला क्या होता है कि इतना रुपया जो है, 500 रुपया जो है क्या था,
500 रुपया में बेचने पर हमें x रुपया की हानि हो रही थी और x रुपया का ही वैल्यू निकला। यानी कि CP बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, CP बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कि आप कह सकते हैं SP और प्लस लॉस यानी कि x लॉस लगा। तो SP कितना है 550, SP कितना है 550 और लॉस निकला है 100 का, यानी कि आप कह सकते हैं 650 का, 650 रुपया निकला है। ये क्या हुआ इस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि आप ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 650 रुपया। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा हम साइड में ही है। अब यदि आपको समझने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से री कर दें, लेकिन ये सवाल बहुत ही ईजिली था। एक बार आप सवाल को फिर से समझ लीजिए, वहाँ देख लीजिए, हम सवाल को फिर से पढ़ दे भी रहे हैं। कह रहा है सवाल में कि किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा होता है। यानी कि जितना लाभ हो रहा है उसका आधा हानि, तो लाभ क्या हो जाएगा दोगुना, लाभ क्या हो जाएगा दोगुना। तो यहाँ देख लीजिए 550 में हम बेचे हैं तो हमको लाभ हो रहा है कितना का, सॉरी लाभ नहीं, हानि हो रहा है x का, और 850 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है कितना का, इस हानि का दोगुना। अगर आधा हानि हो रहा है तो लाभ क्या हो जाएगा दोगुना, तो x का दोगुना 2x। तो अब देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है। ये माइनस जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये जो है हानि है, लॉस है, न कि ये सिंबल के लिए है। तो आप देख लीजिए अभी बताए कि -x और 2x के बीच में डिफरेंस जो है 3 का है, तो 3x हो गया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 300। यानी कि यहाँ से अगर हम x का वैल्यू कैंसिल करके निकालेंगे तो x का वैल्यू आ गया 100। अब आप जानते हैं कि CP यानी कि लॉस लगा हो और CP निकालना हो तो CP होता है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस लॉस। तो विक्रय मूल्य यानी SP हो गया सेलिंग प्राइस, तो SP यहाँ पर दिया हुआ है 550 और ये जो निकला हुआ है ये है लॉस, तो ये लॉस जो है 100 निकला है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 650, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसा अगर नहीं करके आप अगर इससे निकालना चाहे तो इससे भी इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि 850 देखिए यहाँ पर निकला हुआ है 850 में बेचने पर, और लाभ हो रहा है कितना का 2x का, तो x का वैल्यू 100 निकला है, तो और 2 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 200 यानी कि 200। और अगर इसमें से क्या, इसमें से अगर हमको CP निकालना हो और लाभ का केस हो तो कुछ नहीं, SP में से हम जो है लाभ को घटा देंगे तो आराम से हमको CP आ जाएगा। तो SP यहाँ पर निकला हुआ है 850 और इधर से लाभ निकाले हैं 200, यानी कि 850 में से अगर हम 200 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इजीली हमको 650 आ जाएगा। तब आपका मर्जी है कि आप इससे बनाइए या फिर इससे बनाइए, दोनों से आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 650। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसका स्लाइड हम यहाँ पर लगाए हैं। आप स्लाइड को पढ़िए, तब तक इसको क्लीन करके फिर हम सवाल को भी पढ़ेंगे और फिर जो है उसको ही ऐसे ही इजी वे में उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, यानी कि गुना का केस आ गया, 20 गुना है। तब 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। यानी कि इस सवाल में कहने का मतलब हुआ कि एक वस्तु को यदि हम 800 रुपया में बेचते हैं तो तब क्या होता है, बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। यानी कि जिस वस्तु किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचेंगे तो जितना लाभ होगा उसी वस्तु को अगर हम 275 रुपया में बेचते हैं तो हमें जो है 20 गुना हानि होता है, 20 गुना हानि होता है। तब क्या बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए, लेकिन हमें कमाना है क्या, लाभ कमाना है 25% का, तब जो है उस वस्तु को कितना में बेचा जाए। यानी कि इसका हमें SP निकालना है, तो इसका भी इजीली निकालेंगे कि 800 में अगर बेचते हैं तो 20 गुना, 800 अगर हम बेचेंगे तो हमें जो है 20 गुना का मतलब हो गया कि 20x, इसको हम कर देते हैं 20x, यानी कि 800 में अगर हम बेचते हैं तो 20 गुना होता है। और क्या 275 में बेचते हैं तब क्या सिंपली x आता है। अभी जैसा बताए सेम उसी का उल्टा केस, यानी कि यहाँ भी उल्टा बोल रहा है, यानी कि 20 गुना बोल रहा है। 20 गुना क्या होगा, हमको हानि होगा, यानी कि हानि से 20 गुना लाभ होगा।
इतना में बेचने पर इसका 20 गुना अगर जो हानि हो रहा है, यानी कि x का 20 गुना हमें इतना में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ भी हम क्या कर देते हैं कि ये माइनस लगा दिए हानि के लिए, क्योंकि ये सिंबल दिखा रहा है कि हानि का। फिर यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 20x और माइनस में x, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 21x हो जाएगा, 21x। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आप देख लीजिए, यदि जो है यहाँ 800 है, 300 रहता तो 500 आता, लेकिन 25 कम है तो यहाँ आ जाएगा 525। यहाँ क्या आ जाएगा, 525। यहाँ से आप x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 525 बटा 21, 525 बटा 21। अब यहाँ से अपर यदि निकालते हैं तो 21 पंचा आ जाएगा 525, 21 पंचा सॉरी 21 को 25 से करेंगे तब आएगा 525, यानी कि हो जाएगा ये x का वैल्यू आया 25, x का वैल्यू कितना आया 25। तो यहाँ से पहले हम CP निकाल लेते हैं। यहाँ से हम अगर CP निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए CP बराबर फार्मूला अभी जस्ट 9 बताए हैं, और इससे पहले थ्योरी में बहुत तरीका से बताया। तो यहाँ क्या होगा कि CP बराबर, यानी कि CP निकालने के लिए विक्रयमूल और हानि को ऐड कर देंगे। तो विक्रयमूल है 275 और प्लस यहाँ से आया है ये x का वैल्यू 25, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये CP जो है इसका आया है सीधा 300 CP आया है। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें किस कीमत पर बेचा जाए, तो हमें जो है कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए तब। तो अब 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि 25% लाभ चाहिए। तो लाभ के लिए क्या होता है, प्रॉफिट के लिए निकालना तो है SP ना, निकालना है SP, और चाहिए हमें 25% की लाभ कितना पर, 300 पर। तो इसको निकाल दीजिए, 300 गुना 25, यानी कि इसमें डायरेक्ट हम एक बार में इसको दोनों निकाल दे रहे हैं, तो इसीलिए 125 कर दिए, और नीचे में 100, यानी कि नीचे में ये 100। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, और इसका आ जाएगा 300 और 25 दिया कि 75, यानी कि सीधा आ जाएगा 375 रुपया। इसका आंसर 375 रुपया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका है डी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी सवाल बिल्कुल इजीली था, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट होने वाला सवाल नहीं है। बिल्कुल अभी जो इससे पहले 6 नंबर बताए उसी पैटर्न का हु बहु है, यदि आप उसको समझे तो ये भी। और वैसे इसमें भी हर एक चीज़ समझाई दी है, कोई समझने वाला कोई न समझने वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का भी स्लाइड देखिए लगा हुआ है, एक बार उसको प्लीज पढ़िए। हम भी उसको जो है क्लीन करते हैं, अगला सवाल देखेंगे और फिर उसको भी बहुत ही ईजी आसान वे में कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है, सब देखिए सेम टू सेम एक ही पैटर्न है। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपया में बेचने पर हुआ हानि का 23% ज़्यादा है। ये मतलब है सेम ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या क्या। इससे पहले जो था वो जो है, पहले वाला सवाल देख लेते हैं। इससे पहले क्या बोल रहा था, बेचने पर हुए लाभ का आधा वाला था। इसके बाद इससे जस्ट पहले 7 नंबर का जो बताया है उसमें था गुना, और अभी 8 नंबर का जो आया है ये परसेंटेज में आ गया कि इतना प्रतिशत का हानि होता है, इतना प्रतिशत का ज़्यादा। अब क्या बता रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ का 23% ज़्यादा है, 23% ज़्यादा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें भी वस्तु का क्रय मूल्य ही मांग रहा है। तो इसको भी बहुत ही ईजी से, बहुत ही सिंपली तरीका से कैसे बनाएंगे तो आप देख लीजिए इसको भी। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 800 में बेचने पर हुआ लाभ का जो हानि होती है वही 1200 में बेचने पर कितना का, 23% का, 23% ज़्यादा हो जाता है। तो जब 800 में बेचेंगे, इसको भी उसी वे में बताते हैं ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए कि 800 में बेचेंगे तो 23% ज़्यादा हो रहा है। तो डायरेक्ट इसको हम 23% को 123% ले लेते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो है क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, और हमको जो है 23% ज़्यादा यानी प्रॉफिट है तो 123% ले लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 123% ज़्यादा है, 123% ज़्यादा है, यानी कि ये हो गया 123, और इसको हम एक्स कर दे रहे हैं। और 123% ज़्यादा बोल रहा है उल्टा,
तो इसको हम हानि कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगा माइनस। फिर क्या बोल रहा है कि इसी को 1246 में अगर 1246 में बेचा जाएगा तब जो है क्या हो जा रहा है, 1246 में बेचने पर 100%, 1246 में बेचने पर 100% का। तो अब देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा 227। ये तो सिंपली है 227 एस एक्स, और यहाँ का देख लीजिए 800 और 4 1200 यानी 446 हो जाएगा, 446। तो यहाँ से इजीली एक्स का मान 2 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 2, x बराबर 2। सब हूबहू सेम पैटर्न है, x बराबर 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा था क्या निकालने के लिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो अब देख लीजिए इसको जो है दो तरीका से हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या, ये जो है लॉस के लिए है और ये जो है प्रॉफिट के लिए है। तो अब जो है आप ही सोचिए कि हमें किससे निकालना है। अगर मान लीजिए इससे निकालना है तो भी आंसर आएगा, इससे निकालना है तो भी आंसर आएगा। अब मान लीजिए हम इसी से निकाल देते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इसी से निकाल देंगे। तो इसमें जो है ये लॉस के लिए है, तो लॉस के लिए अगर सीपी निकालते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, अगर सीपी निकालते हैं तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य में क्या करना पड़ता है, सीपी को ये लॉस को ऐड करना पड़ता है। तो 800 ये हो गया, सीपी बराबर 800 अब प्लस एक्स का मान 2 आया, अगर 2 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 246, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 1046 इसका आ गया ऑप्शन नंबर डी। यदि आप इसी सवाल को इससे निकालना चाहे तो कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा। यहाँ देखिए 100x है, 100x और x का मान 2 आया, तो x का मान 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। और ये जो है विक्रय मूल्य है लाभ का, ये लाभ का आया, इसमें से क्या करेंगे 200 निकाल देंगे तो हमको 1046। यानी कि आप इस पर आपका मन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ईजी लगे। ईजी तो इस दोनों ही है, आपको जो मन करे, इससे मन करे तो इससे मन करे तो इससे, जिससे भी मन करे, आंसर पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हूबहू सेम टू सेम रहेगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम बिल्कुल साइड में खड़े हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम 9, जिसका स्लाइड आप सामने में लगा हुआ है, स्लाइड भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी वे में, इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना इजी है। क्या बोल रहा है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कितना इजी है। क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो प्रतिशत हानि, यानी कि सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का देख लीजिए रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 5:4 दिया हुआ है। तब क्या बोल रहा है, अब देखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है ना। तो फिर क्या बोल रहा है, तो प्रतिशत हानि मांग रहा है, यानी कि ये देखिए 5 रुपया में खरीद करके 4 रुपया में बेचा है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो है हानि हुआ है। कितना का हानि हुआ है, 1 का, कितना में एक का हानि हुआ है, कितना में 5 का, और परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सीधा 20%, सीधा 20%। ऑप्शन नंबर 20% मिला लीजिए, कितना में है, ये हो जाएगा 20% का लॉस, 20% का लॉस। ये तो बहुत इजी था, इसमें समझाने का तो कोई केस ही नहीं है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, यानी कि प्रतिशत लाभ बोल रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इसमें भी वही करेंगे, कुछ नया नहीं, बिल्कुल सारा पुराना चलेगा, सब पुराना रूल सब है। 10 देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ, यानी कि सीपी और एसपी, यानी कि बट्टा में दे दिया तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा और रेशियो में ज़्यादा का अंतर नहीं होता। जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये देख लीजिए 3/2 है, इसका कहने का मतलब हुआ कि 3:2, बस क्या किया, ये डिवाइड में है, इसको ऐसे सीधा कर दिया, तो अब देखिए ये
3:2। बस इसमें से क्या किया है, इस डंडे को निकाल दिया है तो 3:2 हो गया। ये भी बटा में है, ऐसे वैसे सिंपली डिवाइड लिखते हैं। यदि 3/2 लिखना हो, इसका कहने का मतलब हुआ 3 में 2 से डिवाइड है, और इसका भी मतलब वही हुआ कि 3 में इस 2 से डिवाइड है। तो अनुपात रेशियो भी वही डिवाइड ही है, बस क्या क्या इसके अंदर का ये डंडा निकाल दिया, 3:2 हो गया। तो इसका भी मतलब वही है कि CP अनुपात SP, CP अनुपात SP अभी दिया हुआ है कितना कि 5/8। इसका मतलब भी वही हुआ कि 8/5 है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ 8/5 उलट हो जाता है, 8:5। और इनके बीच का डिफरेंस देखिए दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है। इनके बीच का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर कुछ उल्टा लिख दिए, 8/5 दिया हुआ, तो इसको हम उल्टा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5/8, 5:8। इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, +3 का है, +3 का है कितना में, तो अब इसका परसेंटेज मांग रहा है कितना में, 3 का और 5, और निकालना है तो परसेंटेज वैल्यू दे दीजिए, % 100, तो ये हो जाएगा 20 × 100, यानी कि ये हो गया सीधा 20%, 60% प्रॉफिट, PROFIT। इसको हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना है, 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, CP और SP का अनुपात दिया हुआ था क्या, 5:8, 8/5 है, तो अगर इसको रेशियो में लिखते हैं थोड़ा सा उलट जाता है। कैसे उलटता है, ऐसे उलट जाता है, जैसे कि ये देखिए 3/2 है, तो ये कैसे हो जाता है, इधर आ जाता है 3:2, यानी भागा माता ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता है, उलट जाता है। तो इसी प्रकार से 8/5 है, तो 8/5, तो ये आगे चले गया। तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए +3 का दिया हुआ है, यानी कि 3 का लाभ हो रहा है कितना में, 5 का, और परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसे कट गया 20 × 100 और 20 × 60%। अब हम एक आखिरी सवाल लेके चलते हैं 11 नंबर का, आखिरी सवाल 11 नंबर। इसके बाद जो है इसको स्टॉपेज करेंगे। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इजी है। देखिए क्या बोल रहा है कि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये जो है भाव का केस आ गया, ये जो है भाव का केस है। इसको ऐसा करते हैं, हम छोड़ दे ही रहे हैं इसलिए कि ये भाव का केस है, इसमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे, थोड़ा सा 25 वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ भाव का केस है, इसको थोड़ा सा जो है लॉजिक भी है, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है थ्योरी भी होगा। अगर थ्योरी बताएंगे तो उस पर 2-4 क्वेश्चन होगा तो बेहतरीन रहेगा। आज एक बता के छोड़ देंगे वो भी ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं। आज की वीडियो को अब यहीं छोड़ देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो मेरे चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।